once time again welcome to my YouTube channel टारगेट टीचर 75। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे LCM है ना, लासा लघुत्तम समापवर्तक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मासा क्या होता है ना, महत्तम समापवर्तक है ना, HCF क्या होता है, HCF महत्तम समापवर्तक है ना, महत्तम समापवर्तक इसको कहते हैं HCF। क्या कहते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन, शॉर्टकट में कहते हैं HCF और इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। मतलब कि बड़ी सी बड़ी संख्या को एक छोटे से संख्या में क्या करना, इसको विभाजित करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है, वही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल है ना। तो एक हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कि मासा कैसे निकाला जाता है, यानी कि जिसे कहते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो देखिए 15, 18, 21 के अपवर्तक 18 के अपवर्तक 21 के अपवर्तक है ना, 21 के अपवर्तक। तो देखिए 15 के अपवर्तक, 18 के अपवर्तक, 21 के अपवर्तक है ना। तो देखिए 1, 3, 5, 15 है ना, 1, 3, 5, 15, 18, 1, 3 है ना, 6, 9, देखिए 2 भी इसमें है ना, 2, 9, 18 भी होता है, 1, 2, 3, 6 है ना, 9 फिर 18 है ना, 21, 1, 3, 7, उसके बाद क्या है 21 है ना। अब देखेंगे कि वह कौन सी संख्या है जो इन दोनों या तीनों संख्याओं में, इन तीनों संख्याओं में क्या है, कॉमन है ना। तो देखिए एक क्या है, एक इन तीनों संख्याओं में क्या है, कॉमन है ना। उसके बाद क्या है, तीन देखिए इन तीनों संख्याओं में क्या है, कॉमन है। उसके बाद 5 है इन तीनों में, नहीं है। 15 नहीं है। अब कोई संख्या ना है जो कि इन तीनों संख्याओं में क्या होगी, कॉमन होगी। अब हम लोग देखेंगे 1 व 3 ऐसी संख्या है जो कि इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सकती है ना। तो यही क्या होगा, HCF होगा, मासा होगा। 15, 18, 21 का मासा 1 व 3 होगा है ना। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल के माध्यम से सीखते हैं है ना। तो दूसरा एग्जांपल देखिए 12 के अपवर्तक 18 के अपवर्तक है ना, 18 के अपवर्तक। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखेंगे कि 12 किन किन संख्याओं से कटेगा, 1 से है ना, 2 से, 3 से, 4 से है ना, 6 से, और किससे कटेगा, खुद से, यानी कि स्वयं 12 से है ना। और देखिए क्या 18, 1 से, 2 से, 3 से है ना, 6 से, उसके बाद क्या है 9 से, फिर किससे, स्वयं से, यानी कि 18 से है ना। अब देखिए 1, 2, 3 व 6 इन 4 संख्या मिली, 1, 2, 3, 6
यह तीनों ऐसी संख्या है जो 12 व 18 को पूर्ण रूप से काट सकती है, और यही क्या होगा, 12 व 18 के अपवर्तक होंगे। क्या होंगे, अपवर्तक होंगे, है ना। ठीक, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं ना, तीसरा एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है ना। देखिए यही समझ लेते हैं ना, तीसरा एग्जांपल मान लीजिए 14 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं, है 14 व 18। ठीक, तो देखिए 14 किन किन संख्याओं से कटेगा, 14 के अपवर्तक व 18 के अपवर्तक। तो 14 1 से, है ना, 2 से, फिर किससे, 7 से, और किससे, स्वयं से, है ना। अब देखिए 18 है, क्या है, 18 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, और किससे, स्वयं से, है ना। अब देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं में क्या है, कॉमन। नीचे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। तो देखिए 1 2, है ना, और कोई संख्या है, और कोई संख्या ना है, तो हम लोग कहेंगे कि 1 व 2 ऐसी संख्या है कि इन दोनों 14 व 18 का क्या है, अपवर्तक है। क्या है, अपवर्तक है ना। ठीक, एक और देख ले, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ना, एक तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल क्या है, चौथा एग्जाम्पल 10 के अपवर्तक व 8 के अपवर्तक, है ना। 10 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, स्वयं से, है ना। 8 है 1 से, 2 से, 4 से व स्वयं से, तो 1 2 बस 1 व 2, 1 व 2 ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं 10 व 8 का क्या है, अपवर्तक है ना। तो दोस्तों हम लोग आज सीखे कि अपवर्तक कैसे निकाला जाता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। ये था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज के लिए इतना ही, है ना। हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे मिश्र संक्रियाएं क्या होती है ना, क्या मिश्र संक्रियाएं, है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।